हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? नमिता गोखले ने। इन्होंने अपनी उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए ये पुरस्कार जीता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर साल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा के लिए किसने जीता है और हिंदी भाषा के लिए ये पुरस्कार किसने जीता है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीते हैं दया प्रकाश सिन्हा। इन्होंने अपनी नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अपने नाम किया है। अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में। तो अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार किसने जीता है? मेघा मजुमदार ने। इन्होंने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए ये पुरस्कार जीता है। वहीं हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीते हैं हिमांशु वाजपेयी। इन्होंने अपनी कहानी संग्रह किस्सा किस्सा लखनऊआ लखनऊ के अवामी किस्से के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अब हम बात करते हैं बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो साहित्य अकादमी द्वारा ये 3 तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी भाषा के विजेता कौन है, इन्हें याद रखिएगा। तो हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेता बने हैं देवेंद्र मेवाड़ी। वहीं अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के विजेता बने हैं अनीता वचरजनी, ठीक है। अनीता वचरजनी ने अपनी आत्मकथा अमृता शेरगिल रिबेल विद पेंट ब्रुश के लिए ये पुरस्कार जीता है। वहीं देवेंद्र मेवाड़ी ने हिंदी भाषा के लिए अपनी नाटक संग्रह नाटक में विज्ञान के लिए ये पुरस्कार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस फोटो पत्रकार को मुंबई प्रेस क्लब ने मरणोपरांत रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? दानिश सिद्दीकी को। और रेड इंक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया प्रेम शंकर झा को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2021 को उत्तराखंड में 17,500 करोड़ रुपए की लागत वाली कितने परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? कुल 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। आईटी सिक्योरिटी कंपनी क्लाउड फ्लेयर के अनुसार साल 2021 में विश्व में सबसे अधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन सा है? टिकटॉक। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए 2 अलग अलग स्पर्धाओं में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं। एक राज्यपाल भी हैं, उनका भी नाम आरिफ मोहम्मद खान है, केरल के राज्यपाल हैं, ठीक है। प्लस मीडिया ग्रुप के सी स्तरीय कार्यकारी पुरस्कारों में वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 किसे प्रदान किया गया है? किशोर कुमार यदम को। 100 मिलियन पाउंड में किसने सोडियम आयन बैटरी बनाने वाली विश्व की अग्रणी कंपनी फायराडियन का अधिग्रहण कर लिया है? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है? तो ये है भारत, और भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। किसे साल 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को। ट्रैवल कंपनी easyMyTrip.com के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा। तो अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। ऑप्शन डी राइट आंसर। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। इस तरह से 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ जो है ये भारत की अग्रणी रक्षा निर्माण कंपनी है। मिसाइल्स, गन्स वगैरह ये कंपनी बनाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को 2021 में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसे भी याद रखिए। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन ए राइट आंसर। 1 जनवरी
22 को इन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा के स्थान पर। जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं, और जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं संजीव एस सलगांवकर, ये वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के महासचिव हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है वर्तमान में? NV रमना है। रेखा शर्मा जो ऑप्शन डी नंबर पे हैं ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन है। अब यहाँ पे हम रेलवे का बात किए हैं, यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला पॉड होटल लॉन्च किया गया है। ठीक है। निजी टूर ऑपरेटरों को ट्रेनों को लीज पर देने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सी योजना शुरू की है? भारत गौरव योजना। पूर्ण रूप से विद्युतीकृत होने वाला देश का पहला रेलवे जोन कौन बना है? पश्चिम मध्य रेलवे। वहीं 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो ये है पुराच्ची थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि चेन्नई में है। ठीक है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे लंबा नाम वाला और भारत का सबसे लंबा नाम वाले ये रेलवे स्टेशन भी हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से ड्राइवरलेस मेट्रो कार का निर्माण किसने किया है? तो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने। कपूरथला में स्थित है रेलवे कोच फैक्ट्री, इसे भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर इसे स्थापित किया जा रहा है। इसकी ऊंचाई होगी 359 मीटर। और भारतीय रेलवे द्वारा कब तक विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की गई है? 2030 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 1 जनवरी 2022 से किस नाम से 100 दिवसीय पठन अभियान लॉन्च किया है? इस अभियान का नाम है पढ़े भारत। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो बाल वाटिका से 8वीं तक के छात्रों के बीच पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। तो ये एक 100 दिवसीय अभियान है जिसे 1 जनवरी 2022 से शुरू किया गया है। ठीक है। तो अभियान का क्या नाम है? पढ़े भारत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, ACC अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ACC अंडर-19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है भारत ने। किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। और इस तरह से भारत ने 8वीं बार ACC अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है। अंडर-19 एशिया कप में भारत का एक रिकॉर्ड भी है। भारत जब भी फाइनल में गया है तो भारत कभी नहीं हारा है। वैसे एक बार ड्रॉ हुआ था और संयुक्त रूप से 2 टीमों को विजेता घोषित किया गया था, लेकिन फाइनल में भारत कभी नहीं हारा है। ठीक है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां पर किया गया था? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और फाइनल मैच का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में। दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। ACC अंडर-19 एशिया कप की शुरुआत कब हुई थी? 1989 में। ठीक है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा हर 2 साल पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। पिछली बार यानी 2020 में इस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता था? भारत नहीं जीता था, बांग्लादेश को हराकर। क्रिकेट से संबंधित हाल ही में कुछ टूर्नामेंट हुए हैं, जैसे कि 14वां IPL हुआ। 2021 का खिताब किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर को हराकर। वहीं 7वां T20 विश्व कप भी आयोजित किया गया था। इसका खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। वहीं 13वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन से नंबर के महानिदेशक बने हैं? 24वें नंबर के। और जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये वर्तमान समय में भारत के 27वें आर्मी चीफ हैं और इन्हें हाल ही में भारत के प्रथम CDS बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो याद रखिए, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और जो ऑप्शन सी नंबर पे हैं R हरि कुमार, इन्हें हाल ही में भारत का नेवी चीफ बनाया गया। और ये कौन से नंबर के नेवी चीफ बने हैं? 25वें नंबर के। विवेक राम चौधरी, इन्हें भी इसी साल इंडियन एयरफोर्स का चीफ बनाया गया है। और ये कौन से नंबर के
इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं 27वें नंबर के। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य यानी मोट्टो है वयम रक्षामः। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत की पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाटर मेट्रो फेरी का क्या नाम है? तो हाल ही में केरल स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक बोट का निर्माण किया है। इसका नाम है मुजिरिस। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अब आगामी परीक्षाओं के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे भी याद रखिएगा। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक बोट जिसका निर्माण 2021 में किया गया, इसका क्या नाम है? कैंडेला 7, और इसका निर्माण किया है स्वीडिश कंपनी कैंडेला स्पीड बोट एबी ने। वहीं भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित बोट का क्या नाम है? इसका नाम है आदित्य, और इसे 2020 में गुस्ताव ट्रवे अवार्ड भी दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एशियाई देश ने 2025 से 26 अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान ने अपने लिए 2025 से 26 अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लॉन्च किया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। इस नीति में आर्थिक प्रगति को राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत रखा गया है, यानी पाकिस्तान ने अपनी इस नीति में जो आर्थिक प्रगति है इसे भी शामिल किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है? 3 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। नदीम अंजुम हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है ISI, इसके प्रमुख बनाए गए हैं। ISI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ठीक है, और 120 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली ये विश्व की पहली टीम बन गई है पाकिस्तान, इसे भी याद रखिएगा। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, यहाँ की करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैरम फेडरेशन कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरम फेडरेशन कप 2021 का खिताब जीत लिए हैं रश्मि कुमारी। ऑप्शन सी राइट आंसर। और इस तरह से तीसरी बार इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। पिछली बार 2010 में, उसके बाद 2012 में, और 2021 का भी खिताब इन्होंने जीत लिया है। रश्मि कुमारी भारत की काफ़ी मशहूर कैरम खिलाड़ी हैं। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? बिहार से। नेक्स्ट, 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो देखिए, मेजर ध्यानचंद के नाम पर इस खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ऑप्शन ए राइट आंसर। और हाल ही में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेजर ध्यानचंद, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, और इनका जन्मदिन हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल भारत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। ठीक है, अच्छा, खेल विश्वविद्यालय की बात करें तो ये बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मणिपुर में। तो भारत का पहला नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है। अब बताइए, भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दिल्ली में। तो भारत का पहला स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। अब ये बताइए, भारत का पहला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पुणे में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न, इसका हाल ही फिलहाल में नाम चेंज किया गया है और इसका नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस दिग्गज बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया है? तो ये हैं क्विंटन डी कॉक। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये साउथ अफ्रीका के काफ़ी मशहूर बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वैसे वनडे इंटरनेशनल और T20 इंटरनेशनल मैच अभी ये खेलते रहेंगे। और जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं रॉस टेलर, ये न्यूजीलैंड के काफ़ी मशहूर खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ड्वेन ब्रावो जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उपुल थरंगा, ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बने थे हाल ही में।
दक्षिण अफ्रीका में फादर ऑफ रेनबो नेशन और द आर्क के नाम से जाने जाते हैं। रंग भेद विरोधी प्रचारक, इनका नाम है आर्क बिशप डेसमंड एम्पिलो टूटू, इनका निधन हो गया है। 1984 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। और एक भारतवंशी हैं नरेंद्रन जॉर्डी कोलापेन, ये भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक हैं। इन्हें हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, ब्लूमफोंटेन जुडिशियल और प्रीटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। यहाँ की करेंसी का नाम है साउथ अफ्रीकन रैंड। अगला क्वेश्चन है, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक और 7 बार राज्यसभा सदस्य रहे किस मशहूर उद्योगपति का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है महेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के संस्थापक थे और 7 बार के राज्यसभा सदस्य भी रहे थे, तो इनका निधन हो गया है। अब ये बताइए, ये किस राज्य से 7 बार राज्यसभा सदस्य रहे थे? बिहार से। ठीक है, ऑप्शन में और भी नाम है, इनका भी हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है, इन सभी को भी याद रखिएगा। डॉक्टर एम शारदा मेनन, ये भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक थी, इनका हाल ही में निधन हो गया था। कोनिजेती रोसैया, ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया है। नोवी कपाडिया, ये भारत के मशहूर फुटबॉल कमेंटेटर थे, इन्हें भारतीय फुटबॉल की आवाज़ कहा जाता है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के आतंकवाद रोधी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यूएनएससी के आतंकवाद रोधी समिति का जनवरी 2022 के लिए अध्यक्ष बना है भारत। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत 10 साल के बाद इस समिति का अध्यक्ष बना है। पिछली बार 2012 में भारत इस समिति का अध्यक्ष बना था। ठीक है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इन्हें भी याद रखने हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 5, और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 10, यानी कुल मिलाकर सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? 15। वर्तमान में जो 5 अस्थायी सदस्य देश हैं वे कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इन्हीं सदस्य देशों के पास वीटो का पावर होता है। वीटो पावर कहा जाता है जैसे कि यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव लाया गया और इन 5 अस्थायी सदस्य देशों में से किसी एक ने भी विरोध अगर कर दिया उस प्रस्ताव का, तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होता है। ठीक है, तो यही होता है वीटो पावर। और भारत को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है, इसे भी याद रखिएगा। और इस तरह से भारत जो है 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बना है। और ये भी याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हर साल 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए कुल 10 अस्थायी सदस्य देशों में से 5 का चुनाव किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। पहली बार ये 2016 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे 5 साल के लिए, 2021 तक रहे। अभी 2022 से इनका दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। पुर्तगाल के हैं ये। संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया की हैं। संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अरबी, चाइनीज, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, द वाल्ट डिज्नी की प्रथम महिला चेयरमैन कौन बनी है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, सुसन अर्नोल्ड। दूसरा क्वेश्चन था, फिनटेक कंपनी किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, रविंद्र जडेजा। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए नमदा परियोजना की शुरुआत की है? दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
का नया उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।